बनी इसराइल पर अल्लाह तालीज़ ने हफ्ते के दिन सब्त काम करने से मना फरमाया था। ये उनके लिए एक आजमाइश थी ताकि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें। उनकी बस्ती समंदर के किनारे वाक़े थी, जहाँ हफ्ते के दिन मछलियाँ कसरत से पानी की सतह पर आते जबकि बाकी दिनों में गायब रहते। कुछ लोगों ने उस आजमाइश में लालच का शिकार होकर मछलियों का शिकार करने का फैसला किया। नाफरमानी की चालाकी। उन्होंने चालाकी से काम लेते हुए हफ्ते के दिन जाल लगा दिए और इतवार को मछलियां पकड़ने लगे। उनका ख्याल था कि इस तरह वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह तालीज़ उनके दिलों के हाल से वाकिफ था और उनकी ये चालाकी अल्लाह के हुक्म की सरी नाफरमानी थी। अल्लाह का अजाब और बंदर बनने की सजा। जब उन लोगों ने बार बार नाफरमानी की तो अल्लाह तालीज़ ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि अल्लाह ने उन लोगों को बंदर बना दिया। ये उनके लिए एक जिल्लत आमेज सजा थी। ये सजा उनके लिए दुनियावी और उखरवी दोनों एतबार से बहुत बड़ी सजा थी, क्योंकि वो अपनी पिछली हालत को याद रखते थे और अपने कई बार पशेमान भी होते थे। अंजाम। तफासीर के मुताबिक ये बंदर बना दिए गए लोग 3 दिन के अंदर मर गए। उनकी नस्ल नहीं चली ताकि ये वाकया दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इस वाकये ने बाकी बनी इसराइल को भी खौफजदा कर दिया और उन्होंने अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना शुरू कर दी। सबक और नसीहत। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अल्लाह तालीज़ दिलों के हाल से वाकिफ है और चालाकी से उसके अहकाम को तोड़ने की कोशिश करना बेसूद है। दुनियावी लालच के लिए दीनी अहकाम को पसपुश्त डालने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें अल्लाह के अहकामात पर खुलूस और सच्चाई से अमल करना चाहिए। बनी इसराइल के इस वाक़ये में मजीद तफसीलात और उसके बाद के वाक़यात कुछ यूं हैं। बस्ती और तकसीम। ये वाक़या एक साहली बस्ती में पेश आया जिसके बारे में मुख्तलिफ तफासीर में ईला नाम जिक्र किया गया है। इस बस्ती के लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। पहला ग्रोह वो था जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा था, दूसरा वो जो उन्हें मना करता रहा और तीसरा वो जो खामोश रहा। मना करने वालों की नसीहत। जो लोग नाफरमानी से रोक रहे थे उन्होंने उन लोगों को मुसलसल नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया। जब नाफरमानी करने वाले नहीं माने तो नसीहत करने वालों ने उनसे कता ताल्लुक कर लिया। अजाब की कैफियत। अल्लाह ने नाफरमानी करने वालों को बंदर बना दिया और ये एक इंतहाई जिल्लत आमेज सजा थी। ये बंदर आम बंदरों की तरह नहीं थे, बल्कि उनमें इंसानी शऊर बाकी था और वो अपनी पिछली हालत को याद रखते थे। इस सजा की तकलीफ और जिल्लत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अजाब का इख्तिताम। तफासीर के मुताबिक ये बंदर बने हुए लोग 3 दिन के अंदर मर गए और उनकी नस्ल नहीं चली। ये अजाब एक वक्ती सजा थी, लेकिन इसका मकसद दूसरों के लिए इबरत का निशान बनना था। बाकी कौम पर असरात। इस वाक़े ने बाकी बनी इसराइल को भी खौफजदा कर दिया और उन्होंने अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना शुरू कर दी। जो लोग खामोश रहे थे उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास किया और तौबा की। इबरत और नसीहत। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अल्लाह तालीज़ दिलों के हाल से वाकिफ है और चालाकी से उसके अहकाम को तोड़ने की कोशिश करना बेसूद है। दुनियावी लालच के लिए दीनी अहकाम को पसपुश्त डालने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें अल्लाह के अहकामात पर खुलूस और सच्चाई से अमल करना चाहिए। नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना एक अहम फरीजा है। खामोश रहने वाले भी गुनाह में शरीक होते हैं।